नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार सिंह आपका अपने चैनल मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें और इस वीडियो को अंत तक पूरी तरह से देखें और निश्चित रूप से अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका जीवन बहुत ही समृद्ध, सुखद और कल्याणकारी हो, इस मंगल कामना के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू कर रहा हूँ। आज का हमारा विषय है योगाभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारियाँ। देखिए, कुछ मित्रों का प्रश्न इस विषय में कई बार आ रहे थे कि हमें सब मतलब इसका सही सीक्वेंस क्या है, सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ बातें निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि देखिए, बिल्कुल ही प्रारंभ की स्थिति में बहुत ही आइडियल ढंग से आप चीज़ों को करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि शुरू में अगर आप उस रूटीन में नहीं हैं तो एकदम से अगर आप शरीर पे बहुत दबाव डालेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। धीरे धीरे उस सिस्टम को फॉलो करिए। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि योग का अभ्यास करने से पूर्व आपका जो पेट है वो खाली हो तो बेहतर होता है। इसलिए ही कहा जाता है कि आप सुबह योगाभ्यास करें। तो पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि आप सुबह आपका शेड्यूल किस तरह का है, मतलब आपका लाइफ, आप जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं उस हिसाब से आप किस समय प्रेफरेंस देंगे या आप अपना आसन प्राणायाम का अभ्यास किस समय करेंगे। वैसे सुबह का समय बेहतर होता है क्योंकि उसके बाद आप सेकेंड शिफ्ट में ध्यान और बाकी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका समय का कुछ चैलेंज है तो आप सेकेंड मीटिंग में भी कर सकते हैं। तो अगर आप सेकेंड मीटिंग में भी अभ्यास कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि कम से कम 4 घंटे का गैप हो तो बेहतर है। ठीक है, तो हमें मान के चलना है कि आप सुबह अभ्यास कर रहे हो। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब आप सुबह अभ्यास करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आती है कि पेट साफ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे कवर करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आप रात में भोजन जल्दी करना शुरू करें। जल्दी से मतलब है 7 बजे या अधिक से अधिक 8 बजे तक भोजन कर लीजिए। भोजन करने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी पीते हैं। उसके बहुत से कारण धीरे धीरे मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में बताता रहूँगा कि उनके योग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कारण हैं। उसके बाद मैंने अपने और वीडियोज़ में भी डाला है कि आप सोने से ठीक पहले क्या अभ्यास कर सकते हैं। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास में से एक है कि परमात्मा को धन्यवाद दीजिए उन सभी चीज़ों के लिए जो आपको प्राप्त है। इसके विषय में मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको और देख के अपने अभ्यास कर सकते हैं। और रात में सोने से पहले जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसको अभ्यास करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। इसको कम से कम 21 बार जप करें या कम से कम 11 बार। देखिए, हम जो भी चीज़ को दोहराते हैं, जो विचार बार बार दोहराते हैं, वो हमारे गहरे अचेतन में प्रवेश कर जाता है और अंत में विचार की सूक्ष्म तरंगें आपके कर्म, आपकी क्रिया प्रतिक्रिया को प्रभावित करती हैं। इसलिए ये सभी अभ्यास बताए जाते हैं। और रात में आप बढ़िया योग निद्रा का अभ्यास करते हुए गहरी नींद में जा सकते हैं। उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले आँख खोलने से पूर्व जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका अभ्यास करिए। दोनों हाथ को मिला के कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी, नमस्तुभ्यम, पादप स्पर्शम क्षमस्व में। धरती माता का चरण स्पर्श करें। ब्रह्मा मुरारीश्च त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। वैसे और आगे भी है, लेकिन फिलहाल बिगनिंग में इतना ही करना पर्याप्त होगा। इसको करने के बाद अब आप उठिए, थोड़ा
मौसम के हिसाब से अगर ज़्यादा ठंडा है तो आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, या आप थोड़ा बहुत वॉक करिए, उसके बाद फ्रेश होइए। ये आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ जोर देकर, क्योंकि बहुत से लोग बिना फ्रेश हुए, बिना नहाए धोए बैठ जाते हैं योगाभ्यास करने के, चलो उसी बीच में प्रेशर लग जाएगा तो चले जाएंगे। नहीं, ये बहुत गलत आदत है, और इससे आपके शरीर में बहुत से जो विषाक्तता है वो फैल जाएगी और फ़ायदे की जगह आपको नुकसान होने लगेगा। इसलिए अनिवार्य है कि आप फ्रेश होइए, ब्रश मंजन करिए और नहा धोकर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह 3 ही बजे उठ जाइए, वैसे अगर आप उठें तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी एज सून एज पॉसिबल, और प्रयास करिए कि आपका समय निश्चित रहे, क्योंकि शरीर और आपका मन आदतों को अडॉप्ट कर लेता है, और जो अच्छी आदतें आप बनाते हैं भविष्य में आपको उनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ दिक्कतें अभी भी कुछ लोगों को होती हैं कि पेट साफ नहीं होना, तो उसके लिए मैं एक अभ्यास बता रहा हूँ कौवा चालन का। कौवा चालन, कौवा चालन का जो उद्देश्य है, आपके पेट में प्रेशर बढ़ना चाहिए, इससे दबाव बढ़ता है। ये देखिए, उसका अभ्यास करने से मोस्ट प्रोबेबली पेट साफ हो जाता है। और फिर भी आप, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का हल्का दिक्कत है, तो अगर आप हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, या नींबू का इस्तेमाल करने से पेट साफ हो जाता है। तो जो चीज़ें मैंने बताई उसको मैं हल्का सा दोहरा देता हूँ कि रात्रिकालीन भोजन जल्दी कर लें, समय से सो जाएं, सोने के लिए योग निद्रा और जो क्रियाएं हैं उनका अभ्यास करने से एक गहन विश्रामपूर्ण नींद आती है, तो सुबह आप फ्रेश उठते हैं। और फिर ये सब चीज़ें जो मैंने बताया इसका अभ्यास करिए, और इसके अभ्यास से फिर आप नहा धोकर तब अच्छे से अपना योग सेशन का अभ्यास पूरा आपने प्लान बना रखा है, जो भी आप अभ्यास करते हैं उसको करिए अच्छे से। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगर कोई, जो लोग मंत्र जप करते हैं, तो वो नहा के पहले अपना 2-3 वाला मंत्र जप कर सकते हैं, फिर ये अभ्यास करें। तो मुझे लगता है कि मैंने जो बेसिक्स स्टार्टिंग के लिए ज़रूरी हो मैंने आपको बता दिया है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन लिव योर मल्टी डायमेंशनल ज़िंदगी।